morning all of you. Welcome to our YouTube channel RDS ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम कविता त्रिवेदी। आज हम कक्षा 12 के पाठ 1 संत वाणी के कवि तुलसीदास जी के दोहों का भावार्थ और सरलार्थ देखेंगे। तुलसीदास जी ने अपने इस पाठ में काम क्रोध के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति काम क्रोध रखता है, लोभ रखता है, उसको भगवान कभी नहीं मिल सकते। तुलसीदास जी ने परोपकार की बात भी अपने दोहों में कही है। उन्होंने मानवता की बात बताई है, संगति की बात बताई है, बुरे समय में चुप रहना, मौन रहने के बारे में संदेश दिया है। और तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि जब हमारा बुरा समय होता है तो हमारे साथी कौन कौन होते हैं, इसी के बारे में ये पाठ है। तो पहला दोहा इस प्रकार है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप। अर्थात काम बुरी इच्छाएं, क्रोध क्रोधित होना, मद यानी नशा, अहंकार नशा, लोभ यानी लालच, रत यानी लीन रहता है, लगा रहता है। जो व्यक्ति बुरी इच्छाओं में लगा रहता है, जो क्रोध करता है, जिसको पैसों का धन का अभिमान होता है, नशा होता है, जो लालची होता है, और जो ग्रहासक्त दुख रूप, ग्रहासक्त यानी ग्रहों के सुखों में, घर के सुखों में जो व्यक्ति लगा रहता है, ये सारे दुख के कारण है। ते की में जान ही रघुपति, ये व्यक्ति किस प्रकार राम को जान सकते हैं, रघुपति को ये नहीं जान सकते। मूढ़ परे भवकूप, मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति, ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार रूपी कुएं में डूबकर मर जाते हैं। अर्थात उनको कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, जो इन सब चीज़ों में रत रहते हैं। दूसरे पद में तुलसीदास जी ने कहा है कि हमेशा हमें परोपकार के लिए भगवान ने जीवन दिया है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग भी परोपकार करते हैं। कहिबे कह रसना रची, रसना यानी जीभ, हमारी जीभ है वो बोलने, कहिबे यानी बोलने के लिए, कहने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए हमारी जीभ की रचना हुई है। सुनिबे कह किए कान, सुनने के लिए भगवान ने हमें कान दिए हैं। इसी प्रकार धरिबे कह चित हित सहित, हमें जो अपना हृदय मिला है वो क्या धारण कर, धरिबे यानी धारण करना, वो ये धारण करने के लिए मिला है। परमारथी सुजान, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपने हृदय में हमेशा दूसरों के हित की बात सोचते हैं और वो परोपकार की बातें करते हैं, परोपकार पे ही कार्य उनके कदम चलते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो शरीर के अंग है वो भी परोपकार करते हैं। तो हमें भी ये मनुष्य जीवन परोपकार के लिए ही भगवान ने दिया है, हमें परोपकार करना चाहिए। तीसरे दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर हमारी संगति अच्छी होती है तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर हमारी संगति बुरी है तो हम भी उस बुरी संगति के समान ही रह जाएंगे। जैसे एक उदाहरण दिया है, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति होई, भलो यानी अच्छा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी संगति अच्छी होती है वो हमेशा अच्छा बनता है। पोच यानी बुरा, जिसकी संगति अच्छी नहीं होती वो व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। उसका उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है नाव, नाव यानी नाव, किन्नरी यानी किनारे, तीर, किन्नरी एक लोहे का जो टुकड़ा होता है वो नाव में लगकर लोगों को किनारे लगा देता है, पार लगा देता है। उसकी संगति में वो ये काम करता है नाव में लगकर कि वो लोगों को पार पहुंचाता है। वही लोहे का टुकड़ा, लो है विलोक हूँ लोई, लोई ये जो लोहे का टुकड़ा है वो अगर लोहे में प्रयोग में लिया जाए तो वो हथियार का रूप भी ले सकता है। तो अगर उस लोहे को हथियार में लेंगे तो वो लोहा हथियार के साथ बुरी संगति में आ जाएगा। वही लोहे का टुकड़ा अगर नाव के ऊपर लगाया जाए तो वो एक भलाई का काम भी करेगा, लोगों को किनारे तक लाने का। तो एक लोहे का टुकड़ा भी अपनी संगति सुधार लेता है। उसी प्रकार जैसा व्यक्ति अपनी संगति में रहता है वैसा ही वो बन जाता है। अगले दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर अच्छी संगति होगी तो हमें राम भी आसानी से मिलेंगे। जैसे राम कृपा तुलसी सुलभ, भगवान राम की कृपा है, तुलसीदास जी कहते हैं वो बड़ी सुलभ है, आसानी से मिल जाती है। गंग सुसंग समान, जिस प्रकार गंगा नदी
का जल जब दूसरे जल से जाकर मिलता है तो उसको वो पवित्र कर देता है, सुसंग कर देता है, अपने संग से उसको अच्छा बना देता है, पवित्र बना देता है। उसी प्रकार जो जल परे जो जन मिले, गंगा के जल में जो जल पड़ता है वो पवित्र होता है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति अच्छी संगति में है, जिस जन से जिस मनुष्य से मिलता है, कीजिए आप उस समान। जिस प्रकार गंगा का जल दूसरे जल को अपने समान कर लेता है, वैसे ही राम की कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है वो व्यक्ति राम के समान ही भक्ति का पात्र बन जाता है, उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। अगले दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि इस संसार में हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में हमें एक जैसे मनुष्य कभी नहीं मिल सकते, तरह तरह के लोग हमें मिलेंगे और सबसों हिल मिल चालिए। यह संदेश दिया है कि हमें सभी से हिल मिल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी नाव संयोग, जैसे नदी में नाव रहती है उसका जो संयोग होता है कि वो हमेशा नाव जो होती है वो नदी के किनारे पर रहती है, उसके बीच मझधार में नहीं रहती, केवल आने और जाने के काम में ही वो अपनी नाव नदी में चलती है, बाकी किनारे तक वापस आ जाती, यही उनका संयोग है। उसी प्रकार हमें सबसे मिल हिल कर रहना चाहिए, नदी नाव संयोग की भांति। अगले दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि जब हमारा बुरा समय हो तो हमें उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है तुलसी पावस के समय, पावस यानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय तुलसीदास जी कहते हैं धरी कोकिलन मौन, कोयल है वो मौन धारण कर लेती, क्योंकि अब उसके बोलने का समय नहीं है। अब तो दादुर बोली है, दादुर यानी मेंढक, कि अब तो मेंढक टर टर बोलेंगे, उनकी आवाज़ आएगी, हमें पूछे कौन, यानी अब हमारी कोई भी पूछताछ नहीं करेगा या हमारा कोई भी आदर नहीं करने वाला, हमारी वाणी कोई नहीं सुनने वाला। इस प्रकार जब मनुष्य का बुरा वक्त हो तो उसको अपना मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। अगले अंतिम दोहे में तुलसीदास जी ने बताया कि 7 हमारे साथी है जीवन के, वो 7 साथी हमारे बुरे समय में काम आते हैं। तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कहते बुरे समय के 7 साथी है, सखा यानी मित्र है। पहला है धीरज, धीरज यानी धैर्य धारण करना। दूसरा धर्म, अपना धर्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा है विवेक, बड़ी सूझबूझ से बुरे समय में हमें काम लेना चाहिए। साहित्य यानी साहित्य, अच्छा साहित्य हमें साहस देता है, बल देता है। साहस, हमें साहस की भावना रखनी चाहिए, साहस से संकट का मुकाबला करना चाहिए। सत्य व्रत, और सत्य का व्रत हमें पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा साथी है राम भरोसो एक, राम के ऊपर सबसे बड़ा भरोसा हमारा एक साथी है। तो ये 7 साथी हर व्यक्ति के बुरे समय में साथ निभाने वाले होते हैं और सबसे बड़ा साथ देता है राम का भरोसा। तो इस प्रकार तुलसीदास जी के दोहों का भावार्थ और सरलार्थ मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अगले वीडियो में कृपाराम खिड़िया के दोहों का भावार्थ और सरलार्थ हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।